स्वागत है आपका। और आज हम पर्यावरण का पार्ट 9 करने जा रहे हैं। इससे पहले 8 पार्ट डाल दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हो। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो अदर स्टेटों में आए हुए हैं, तो आप इनको रिवीजन के तौर पर लगा सकते हो। निम्नलिखित में पहला इस पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव कीटनाशक का उत्पादक है? तो सभी को इसका आंसर पता है, नीम। नीम कैसा है अपना? नीम की छाल का उपयोग अपन फोड़ों फुंसियों में किया जाता है, और ये कई सारे जो चर्म रोग होते हैं उसमें यूज होता है इसका। दांतों बनाने के लिए इसका यूज होता है। इसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जो नीम का पेटेंट किस कंट्री ने करा रखा है? पेटेंट वो होता है जो हमारी कंट्री में चाहे कोई भी किसी भी तरीके का मेडिसिन प्लांट हो या कोई भी फ्रूट्स प्लांट हो, अगर उसका पेटेंट किसी कंट्री ने करा रखा है तो वो आधिकारिक तौर पर उस कंट्री का ही, अगर कुछ भी चीज़ बनाई जाती है तो पहला हक उस कंट्री का ही होता है। तो मैं यहाँ पूछ रही हूँ कि नीम का पेटेंट किस कंट्री ने करा रखा है, तो आप इसका आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? जो प्राकृतिक जो वनस्पति है जो किस में पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेशों में, यानी कि डेजर्ट में पाई जाती है। वो कौन सी है? कैक्टस। कैक्टस क्या होती है? इसकी जो पत्तियां होती हैं वो किस में रूपांतरित हो जाती हैं? कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो आपने देखा होगा वरुण का, बुध का, शनि का या शुक्र का। तो टाइटन किसका है? शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। शनि के कितने उपग्रह हैं? 62 हैं, लेकिन 62 में से टाइटन सबसे बड़ा इसका उपग्रह है। ये अपने आप में बहुत बड़ा है। जैसे कि हम मान सकते हैं जो बुध है उसके बराबर इसको माना जाता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा उपग्रह है। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो ये क्वेश्चन मैं कई पार्ट्स में बता भी गई हूँ। तो इसका राइट आंसर है जेट्रोफा। जेट्रोफा क्या है? ये बायोडीजल के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। यहाँ पे बात की जा रही है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की। तो यहाँ पे जीव संरक्षण अधिनियम की नहीं की जा रही, पर्यावरण की जा रही है। तो ये कब हुआ था? 1986 में हुआ था। सेकंड इसका आंसर सही है। तो आप सुरक्षा अधिनियम भी आ जाता है, संरक्षण अधिनियम में आ जाता है इस तरीके से। अगर दूसरा पूछ लिया जाए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ये कब पारित हुआ था? तो ये 1972 में पारित हुआ था। तो इसका आंसर ये है। अगर आपसे नेक्स्ट पूछ लिया जाए वन्य जीव होता है वो 1917 में। वन्य जीव वाला कब हुआ था अधिनियम? 1972 में हुआ था। इसके बाद वन संरक्षण कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1980 में। इसका याद रखना। तो यहाँ पर वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यहाँ सुरक्षा का नियम आता है, वन का आता है, यहाँ पर पर्यावरण का आता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसका आंसर है 1980। अगर जल का पूछा जाए, जल प्रदूषण का, तो वो कब हुआ था अपना जल प्रदूषण का? 1974 में। तो इस तरीके का इसका आंसर कौन सा है अपना? सेकंड इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो आपको सबको पता होगा कि क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कमी तो हो नहीं सकता। हिम नदियों में वृद्धि, या कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, या कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, या वनों की वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि क्या है? भूतापन का क्या है? कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? यानी कि सबसे अधिक जैव बायोडाइवर्सिटी किस में पाई जाती है? तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में देखने को मिलती है। तो इसका आंसर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? तो इसका आंसर सेकंड सही है। लावा का निर्माण लावा से किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है, और ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है। तो इसका आंसर कैसा है?
सेकंड वाला सही है। काली मिट्टी भी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक आने तक रोकती है? तो आप सबको पता होगा जो कौन सी गैस है जो वायुमंडल की, जो पृथ्वी की सतह तक आने तक इनको रोकती है। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट वन, समताप मंडल। समताप मंडल क्या है? जो यूवी रेज हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो इसका आंसर है जल की गुणवत्ता के लिए। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है। तो आपको पता होगा कि जो गंगा नदी का जो प्लान कब चालू हुआ था, ये एक्शन प्लान 1985 में, जो अभी तक भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल। भोपाल को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। वो किस में है? मध्य प्रदेश में। अगर आपसे राजस्थान पूछ लिया जाए तो वहाँ कौन सा है? उदयपुर उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक की बहुमूल्य निधि क्या है? तो सेवा में, वेतन में, गर्व में या छात्रों की विश्वास में? तो शिक्षक की बहुमूल्य निधि उसके छात्रों के विश्वास में होती है। इसका राइट आंसर है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक सिद्धांत है। अगर हम किसी चीज़ की बार बार में परिकल्पना करते हैं तो उस सिद्धांत को करते हैं तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उसमें ऐसी त्रुटियां कम होती हैं। तो इसका आंसर क्या है? ए वाला राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना एवं व्याख्या एवं श्रुतलेख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि जो सबसे जो उपयोगी है वो क्या है? विचार गोष्ठी भी होना चाहिए और कार्य योजना भी होना चाहिए। तो ये सबसे उत्तम या उपयुक्त क्या है? शिक्षण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मेथेन भी है, लेकिन हीलियम क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि इसका क्वथनांक इसका क्या होता है? कम होता है। तो आपने देखा होगा हीलियम क्या है? एक तत्व है। तो याद रखना हीलियम क्या है? तत्व है, लेकिन कैसी अवस्था में रहता है? ये गैसीय अवस्था में रहता है। तो याद रखना। और ये कैसा है? एक नोबल गैस है जो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। और इसका परमाणु क्रमांक आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ, 2 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों कम होता है, इसीलिए हीलियम कैसी गैस है? ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है और नोबल गैस है, जो गैसीय अवस्था में रहती है, तत्व है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण का डेसिबल में किया जाता है। इसका आंसर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की घाटी में जाती है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये सुवर्ण रेखा इसका राइट आंसर है। सुवर्ण रेखा नदी ये कहाँ जाती है? इसका जो उद्गम स्रोत है ये कहाँ से माना जाता है? झारखंड से माना जाता है। इसका मतलब रांची के छोटा नागपुर से इसका उद्गम माना जाता है, रांची से माना जाता है। सही आंसर ऐसे अपन लिख सकते हैं, छोटा नागपुर के पठार से इसका क्या माना जाता है? उद्गम इसका माना जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये स्वर्ण रेखा बंगाल की खाड़ी में जाती है और ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? रांची है। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिम नदी द्वारा होता है? तो उसका आंसर है यू घाटी आकार के द्वारा
द्वारा होता है। किसका? स्थलाकृति का, यू घाटी की नदी के द्वारा। इसमें क्या होते हैं, दोनों किनारों का अपरदन कैसा होता है? समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राकेश कक्षा 5 में पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। प्रधान अध्यापक की जानकारी में लेना, या खेल की कक्षा में प्रतिबंध लगाना, या उसकी अनियमितताओं का कारण जाने, यानी कि वो स्कूल क्यों नहीं आया है, या उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिताओं को देना। तो सबसे पहला काम ये है कि हम अगर उसका देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले उसकी अनियमितताओं के कारण की जानकारी जानकर उसको सही मार्गदर्शन देना। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तब हम उसे माता पिता तक उस बात को पहुंचाते हैं। तो इसका जो अपना करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? अपना थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन मफलर का संबंध है, तो ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। तो ये वर्ड किसके लिए यूज होता है? ध्वनि प्रदूषण के लिए यूज होता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो भी रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पे क्या है, सड़कों के किनारे ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए, पेड़ लगाए जाएं, जिससे क्या होता है जो ध्वनि होती है उसको क्या है, ये वृक्ष फिल्टर करने का काम करते हैं। तो वहाँ इसको ग्रीन मफलर का नाम दिया गया। वो किसके लिए यूज होता है? ध्वनि प्रदूषण के लिए यूज होता है। थैंक्स।